Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss Article 26 of the Indian Constitution. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 26 पर आधारित है. This article says that every religious denomination or any of its section shall have following rights. It means ये आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है और एनी ऑफ इट्स सेक्शन है उसके पास कुछ सर्टन राइट्स है. अब ये राइट्स क्या क्या है इनको हम एक ही करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं रिलीजियस डिनोमिनेशन को डिफाइन करना चाहूँगी. रिलीजियस डिनोमिनेशन, it is a subgroup within a larger religion. मतलब जो एक बड़ा धर्म है उसके अंदर, जैसे कि हिंदू धर्म है, इस्लाम है, उसके अंदर एक सब ग्रुप है. सब ग्रुप क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन एक सब ग्रुप है. एंड इट इज आइडेंटिफाइड थ्रू some कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स. अब ये फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट इज द कॉमन नेम, सेकंड इज द शेयर्ड प्रैक्टिस, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन, थर्ड इज द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये इसके कुछ फीचर्स हैं. एक और फीचर है, इट इज़ द डेफिनेट नेम. इट मीन्स कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो है, उसकी जो प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है, उसमें पहला है एक तो क्या कहते हैं वो उसका एक कॉमन एक नेम होगा, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, और उसका जो है एक शेयर्ड जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर आएगी. अब हम थोड़ा राइट्स पे बात करते हैं कि क्या क्या जो है रिलीजियस डिनोमिनेशंस की राइट्स है. फर्स्ट इज द टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. पहला है कि जो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस है वो एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है कोई इंस्टीट्यूशन. कौन से दो पर्पस के लिए? पहला है रिलीजियस पर्पस और दूसरा है चैरिटेबल पर्पस. ये पहला राइट है किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का. सेकंड, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स को मैनेज करना इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. धर्म के जो संदर्भ में है वो अपने जो मैटर्स, अपने जो अफेयर्स है उनको मैनेज करना भी जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन का एक फंडामेंटल राइट है. थर्ड इज द टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट मीन्स कि मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको ओन करना और उसको एक्वायर करना, इट इज़ ऑल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन. फोर्थ इज द टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ. यानी कि जो भी प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन ने एक्वायर की है, ओन की है, उसको एडमिनिस्टर करना अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द लॉ. कानून के जो भी प्रावधान है उसके अनुसार उसको एडमिनिस्टर करना. सो दीज आर इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन. ये कुछ मौलिक राइट्स है, कुछ मौलिक अधिकार है. अब हम थोड़ा लिमिटेशंस पर आते हैं कि जो ये आर्टिकल है ये कब कब रिस्ट्रिक्ट होता है. हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, दे कैन बी लिमिटेड बाय द स्टेट ऑन वेरियस ग्राउंड्स, बट दीज ग्राउंड्स मस्ट बी रीजनेबल. अब जो ये राइट है ये कौन कौन से ग्राउंड के आधार पर स्टेट जो है इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? जैसे पब्लिक ऑर्डर है, मॉरलिटी है एंड हेल्थ है. इन बेसिस पे जो है स्टेट इस राइट को एक्सरसाइज करने पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. अब मैं थोड़ा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगी कि इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या है. आर्टिकल 25
talks about the freedom of individuals, talks about the individual's religious freedom. But this article talks about the collective freedom of religion. क्योंकि ये किसी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को जो है फंडामेंटल राइट्स कन्फर करता है, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है ये आर्टिकल। जबकि जो आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। लेकिन सिमिलरिटी ये है कि जिन आधारों पर आर्टिकल 25 को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उन्हीं आधारों पर जो है आर्टिकल 26 को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पर आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में ही है, बट यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहा, यानी कि कोर्ट ने क्या इसमें जो है कहा था रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेकर। The essay held that the every religious denomination must satisfy 3 conditions, कि जो प्रत्येक रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको जो है 3 कंडीशन को उसको फुलफिल करना है। अब मैं तीनों कंडीशन के करके बात करूंगी। पहला कंडीशन, इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये एक कलेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल का, हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। और क्या है, एक तो कलेक्शन हो इंडिविजुअल का, व्यक्तियों का एक समूह हो, प्लस जो है एक सिस्टम ऑफ बिलीफ वो प्रैक्टिस करे, एंड सिस्टम ऑफ बिलीफ विच दे रिगार्ड कंड्यूसिव फॉर द स्पिरिचुअल वेलबींग। जो सिस्टम जो आपका एक स्पिरिचुअल जो सिस्टम ऑफ बिलीफ है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो उनके एक आध्यात्मिक जो वेलबींग होता है उसके लिए कंड्यूसिव होना चाहिए। एक चीज़। सेकंड कंडीशन है, शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है वो जो है क्या होना चाहिए, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। It is the second condition. And third is the should be designated by a distinct name. जो religious denomination है इसका जो designation है एक distinct name के थ्रू होना चाहिए। It means कि इसका एक definite नाम होना चाहिए। And Supreme Court further held that Ramakrishna Mission and Anand Marg both are religious denominations within the Hindu religion. जो हिंदू धर्म के अंदर डिनोमिनेशंस है, मैंने 2 की बात की। पहला है रामाकृष्ण मिशन और सेकंड है आनंद मार्ग। ये दोनों ही जो है हिंदू धर्म के अंदर ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस है। ऑल्दो जो आपका अरबिंदो सोसाइटी है इट इज़ नॉट द डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन। जो अरबिंदो सोसाइटी है वो एक डिनोमिनेशन नहीं है। नाउ द केस लॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको रामाकृष्ण मिशन केस भी कहा जाता है। इस केस को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉलोअर्स ऑफ रामाकृष्ण मिशंस आर द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। वो एक कलेक्शन है, वो एक समूह है, वो एक लोगों का, एंड they follow or they practice the system of belief जिसकी कि मैंने यहाँ पर बात की, system of belief which is conducive for the spiritual well-being of the individuals। तो ये जो बात है ये रामाकृष्णा जो मिशन के जो फॉलोअर्स हैं वो कलेक्शन है इंडिविजुअल का, और वो जो है सिस्टम ऑफ बिलीफ को वो जो है फॉलो करते हैं, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो है संगठित भी है, एंड दे हैड अ डेफिनेट नेम। उन्होंने जो उस समूह को है वो जो एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक नाम दिया है, एंड दे ऑल्सो follow the common practice and beliefs and traditions।
और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेफिनेट नाम भी है विच इज रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ. सो इट इज द रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है रामकृष्ण मिशन के केस में कहा था. अगला जो केस है इट इज अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट केस लॉ. अगर हम इस आर्टिकल का थोड़ा एक क्विक रिविजन करें, इन दिस आर्टिकल आई डिस्कस्ड द Article 26 discuss the important rights given to the religious denomination in this article. जो जैसे पहला आर्टिकल है, it is about the establishment and maintenance of institutions for the purpose of religious and charitable purpose. Second is to manage its own affairs in the matters of religion, and third is to own and acquire movable and immobile property, and fourth is to administer such property in accordance with law. So these are the four important rights which has been given to the religious denomination in our country. After then I discussed the limitations. लिमिटेशन के अंदर मैंने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से जो इन बेस के आधार पर जो है इस आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. आफ्टर इट आई डिस्कस्ड द रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेकर जो 3 कंडीशंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि एवरी जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी. एक कंडीशन जैसे कि इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल and it should have a common organization. Third is it should be designated by a distinctive name. तो इसके अंदर जो आनंद मार्ग है, आपका जो रामकृष्ण मिशन है, उनको जो है हिंदू रिलीजन के अंदर रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है माना गया, लेकिन जो अरविंदो सोसाइटी है उसको जो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना गया. एंड जो इन लास्ट आई डिस्कस्ड केस लॉस, जैसे कि ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज़ नोन एज द रामकृष्ण मिशन केस. इन दिस केस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रामकृष्ण मिशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन माना बिकॉज इट सेटिस्फाइड ऑल 3 कंडीशंस विच इज एसेंशियल फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशंस. जैसे कि it is the collection of individuals with the common religious practice and with a definite name, and it is these rules are organized into a organization. तो ये जो सारे जो फीचर्स है ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के होते हैं, जो कि रामकृष्ण मिशन का जो केस था उसमें रामकृष्ण जो मिशन है उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टरिस्टिक थे. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक जो है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है हिंदू धर्म के अंदर. तो आई होप आपको ज़रूर कुछ इस आर्टिकल में मुख्य बातें समझ आई होगी. थैंक यू सो मच और नमस्कार.